नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला गुप्त काल से है और इस वीडियो में हम देखने वाले 30 मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न गुप्त काल से। चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, गुप्त वंश का संस्थापक जो है वो श्री गुप्त जी थे। ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मेहरौली लौह स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, चंद्रगुप्त सेकंड से संबंधित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में आया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस गुप्त शासक ने हुड़ों के आक्रमण को सफलतापूर्वक रोका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्कंदगुप्त ने रोका था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, गुप्त काल में सोने के सिक्के को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिनार कहा जाता था। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार कहा जाता था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति इलाहाबाद स्तंभ अभिलेख की रचना किसने की थी? जिसने समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हरिशेर ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, कला साहित्य और विज्ञान और संस्कृत के विकास के कारण गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, दशावतार देवगढ़ ललितपुर जो गुप्त काल की वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है, किस देवता को समर्पित है? तो इसका राइट आंसर भगवान विष्णु को समर्पित है। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, किस गुप्त शासक ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता विष्णु शर्मा किस काल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, मौर्य काल से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि जो हमारे चाणक्य जी थे वो उन्हीं का नाम विष्णु शर्मा था। ऑप्शन ए जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, गुप्त काल में भू राजस्व की दर क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपज का 1/6वां भाग था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, प्रसिद्ध खगोल शास्त्री और गणितज्ञ आर्यभट्ट का किस काल से संबंध है? तो इसका राइट आंसर है, गुप्त काल से संबंध है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुप्त काल में महिलाओं की स्थिति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, उन्हें शिक्षा और साहित्य के अध्ययन की अनुमति नहीं थी। ऑप्शन सी जो हमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक ने की थी? तो इसका राइट आंसर कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुप्त काल की सरकारी या दरबारी भाषा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संस्कृत थी। ऑप्शन डी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस गुप्त शासक ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? किस गुप्त शासक ने शकों के पराजित करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के जारी किए थे? तो वो चंद्रगुप्त द्वितीय था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, कालिदास किसके दरबार के नवरत्नों में शामिल थे? कालिदास किसके दरबार में नवरत्नों में शामिल थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में शामिल थे। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, गुप्त काल में भंडारागार को क्या कहा जाता था? गुप्त काल में भंडारागार को कोष्ठागार कहा जाता था। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल दिया है, गुप्तों के काल में भूमि कर संग्रह करने वाले अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। ध्रुवाधिकरण कहा जाता था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, सूर्य सिद्धांत और आर्यभट्टी नामक ग्रंथ किसने लिखे थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट ने लिखे थे। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, रोमन साम्राज्य के साथ गुप्त शासकों के व्यापार का पतन किस कारण हुआ था? तो इसका राइट आंसर होगा रोमन साम्राज्य पर हुणों का आक्रमण की वजह से हुआ था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस गुप्त शासक ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था? तो इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त प्रथम ने शादी किया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुप्त काल में न्याय और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो इसका राइट आंसर होगा ग्राम, विलेज। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अजंता की गुफाएं जिसमें शानदार भित्ति चित्र है, मुख्य रूप से किस काल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त काल से संबंधित है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुप्त काल में कौशे शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रेशम के लिए किया जाता था। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह क्या था? गुप्त शासकों का राजकीय चिन्ह गरुड़ था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मिहिर कुल किस जनजाति का शासक था? मिहिर कुल किस जनजाति का शासक था जिसने गुप्त साम्राज्य को चुनौती दी थी? तो वो हुड़ जनजाति का शासक था। ऑप्शन सी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुप्तोत्तर काल के बाद किस वंश ने सत्ता संभाली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्यभूति वंश। वर्धन पुष्यभूति वंश ने संभाली थी। ऑप्शन सी जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो जो हमारा यहीं पे समाप्त होता है और इस वीडियो में हमने 30 प्रश्न देखे हैं और आपने 30 प्रश्नों में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।